नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन झाप्रोवा ने भारत को बताया दुनिया का विश्वगुरु। कहा, अगर मेरे राष्ट्रपति की बात प्रधानमंत्री मोदी से होती तो वो उनको यूक्रेन आने का न्योता जरूर देंगे। मुझे लगता है कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्वगुरु है। देश में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं और सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई है। बढ़ते नए मामले के चलते केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा के लिए आज और कल राष्ट्रीय मॉक ड्रिल की घोषणा की है। भगोड़े अमृतपाल का साथी पप्पलप्रीत गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर रूरल पुलिस ने पप्पलप्रीत को होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पप्पलप्रीत ने ही अमृतपाल सिंह को पंजाब से भगाने में मदद की थी। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को लेकर एक दावा किया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। अब आजाद के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में किन किन व्यापारियों से मुलाकात करते हैं, इसके बारे में देश की जनता जानना चाहती है। दलाई लामा ने एक लड़के को चूमने और उसे अपनी जीभ चूसने के लिए कहने पर एक कथित वीडियो के बाद खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी है। दलाई लामा ने लड़के, उसके परिवार व उसके दोस्तों के उनके शब्दों से आहत होने के लिए माफी मांगी। खालिस्तान मामले पर भारतीय अधिकारियों ने भारत यूके व्यापार वार्ता ठप होने की खबरों को किया खारिज। कहा, ये सभी रिपोर्ट निराधार हैं और भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में कोई दरार नहीं आई है। तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से राज्य के राज्यपालों के लिए संबंधित सदनों द्वारा अपनाए गए विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने का आग्रह किया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 3 राज्यों में फिर भड़की हिंसा। जहां जमशेदपुर में महावीरी झंडे के अपमान को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए, वहीं हरियाणा के सोनीपत में धर्मस्थल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। यूपी निकाय चुनाव में बसपा ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। मायावती बोली, अतीक के परिवार को नहीं मिलेगा टिकट। बिहार में 200 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था पादरी। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। जहां गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर परिसर के पीछे जंगल में मतांतरण करा रहे पादरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली के हज हाउस पर ताला लगाने के आदेश के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को मुस्लिम विरोधी बताया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर गेहूं खरीद को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के खिलाफ काम करती है। इस सरकार में किसान के साथ साथ हर वर्ग दुखी है। झारखंड सरकार इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के रहने की सुविधा को देखते हुए बद्री केदार में टेंट कॉलोनी बनाएगी। केदारनाथ में होगी 10,000 बेड की व्यवस्था। रांची से राजस्थान पहुंचाया जा रहा था 4.5 टन डोडा। चंदवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने शराबबंदी पर दिया बयान। कहा, मेरे जीवित रहते बस्तर में शराबबंदी नहीं हो सकती। वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश का चुनाव। जनता ने देखा कांग्रेस का कुशासन। जम्मू कश्मीर के रामबन में ड्राइवर से पैसे लेने के आरोप में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हुई कार्रवाई। प्रशासन ने किया निलंबित। एनसीईआरटी विवाद के बीच आरएसएस से जुड़ी संस्था ने बंगाल के इतिहास की भ्रांतियों को दूर करने का उठाया बीड़ा। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था संस्कार भारती ने बंगाल के इतिहास की भ्रांतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया है। 15 अप्रैल को बांग्ला नववर्ष से इसकी शुरुआत होगी। संस्था के राज्य महासचिव तिलक सेन गुप्ता ने कहा कि पराक्रमी बंगाली हिंदू शासक शशांक ने वर्तमान मुर्शिदाबाद के कर्ण सुवर्ण में अपनी राजधानी स्थापित की थी। वे गुप्त वंश के शासक थे। वह विशाल बंगाल के पहले अजय शासक थे, इसलिए उनके राज्याभिषेक के दिन से बंगाल नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसका अकबर से कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान की पूर्व प्रथम महिला बनकर 71 साल के बुजुर्ग के साथ 5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला मुंबई के अंधेरी का है, जहां रमेश कुमार शाह नाम के 71 वर्ष के बुजुर्ग से ठगी की गई है। इस बात की पुष्टि रमेश कुमार शाह ने की है और इस मामले को लेकर रमेश कुमार शाह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है।
गुजरात के आईपीएस हसमुख पटेल ने जनवरी महीने में पेपर लीक के बाद रद्द हुई परीक्षा को बेहद शांतिपूर्वक और जीरो एरर के साथ संपन्न कराई है। यह लगातार दूसरा मौका है जब आईपीएस के तौर पर हसमुख पटेल सरकार के संकट मोचन बनकर उभरे हैं। इससे पहले उन्होंने एलआरडी की परीक्षा का टास्क भी पूरा करके दिखाया था। राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा ने पाकिस्तान सीमा से सटे प्रदेश के जैसलमेर में 9 किलो हेरोइन बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कच्चे आम के सेवन से शरीर में ठंडक बना रहता है। भीषण गर्मी और लू से यह बचाता भी है। इसी वजह से गर्मियों में कच्चे आम का सेवन जरूर करें। सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा 75 यंग प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार 8 मई तक आधिकारिक वेबसाइट mib.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।